भाजपा के जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर ने गुरुवार को इंदौर के भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात मीडिया से साझा की। दरअसल आगामी दिनों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इंदौर में प्रवेश करेगी, जिसको लेकर राजेश सोनकर ने कई विषयों को लेकर राहुल गांधी को घेरा। भाजपा के ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस ने टांटिया मामा को सालों तक डाकू लुटेरा के नाम से पहचान दिलाई थी। आज राहुल गांधी के परिवार से मिले तो पहले हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी। वहीं प्रियंका गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने एक नारा दिया था कि तुम बेटी हो, लड़ सकती हो, लेकिन उन्हीं की पार्टी के विधायक उमंग सिंहार की पत्नी ने उमंग सिंहार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर उन्हें एक्शन लेना चाहिए। वहीं आगामी दिनों में भारत जोड़ो यात्रा इंदौर में प्रवेश करने जा रही है, जिस पर भाजपा के ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर ने कहा कि यदि राहुल गांधी महू में बाबा भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली जाएंगे तो उन्हें पहले कान पकड़कर उनकी प्रतिमा के सामने माफी मांगना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी भीमराव अंबेडकर को वह सम्मान नहीं दिया जिसके वह हकदार थे। इसी का नतीजा है कि लंबे समय तक संसद भवन में उनकी फोटो नहीं लगने दी। वहीं आगामी दिनों में राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराने की बात कर रहे हैं, जिस पर भाजपा जिला अध्यक्ष ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही देन है कि जम्मू कश्मीर में उन्होंने धारा 370 हटाई है, जिसके तहत वहां पर राहुल गांधी झंडा फहरा सकते हैं। इसके पहले कभी भी राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में झंडा फहराने की जहमत नहीं उठाई, जिसको लेकर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ग्रामीण जिला अध्यक्ष द्वारा राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर पर फहराने के लिए तिरंगा भी भेंट किया जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो भारत जोड़ो यात्रा कम कांग्रेस जोड़ो यात्रा ज्यादा है। पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित वो यात्रा है और मध्य प्रदेश में उन्होंने प्रवेश किया है। पिछले दिनों समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली कि वो टांटिया मामा के परिवार से भी मिलने का प्रयास शायद कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि टांटिया मामा के परिवार से वो मिलने जरूर, लेकिन सिर्फ मुलाकात नहीं करें बल्कि उनसे माफी भी मांगे, क्षमा याचना करें और पूरे आदिवासी समाज से क्षमा मांगे। टांटिया मामा जो क्रांतिसूरी जननायक टांटिया मामा भील, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम भूमिका निभाई थी, कांग्रेस की सरकार में उनको सम्मान देने के बजाय एक डाकू और लुटेरे के रूप में प्रचारित किया गया। आज तक वो अपनी पहचान एक डाकू और लुटेरे के रूप में ही कहीं ना कहीं बनी हुई थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको सम्मान देके उनका सही जो इतिहास है वो समाज के बीच में, आदिवासी समाज में, देश के सामने रखने का काम किया। तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी को पहले तो उस परिवार से माफी मांगना चाहिए। उसी के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण करने जाने वाले हैं, शायद ऐसी जानकारी है। तो उनको अनुसूचित जाति से भी माफी मांगना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से पहले कान पकड़कर उनको उठक बैठक लगाना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान करने का जो काम किया वो सदैव से कांग्रेस की सरकार ने किया है। बाबा साहब अंबेडकर संविधान के निर्माता थे, लेकिन इस देश के सर्वोच्च सदन में, लोकसभा में, जब भी वो चुनाव में खड़े हुए तो उनके सामने कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा करके उनको चुनाव हराकर लोकसभा में जाने से रोकने का जो प्रयत्न किया, उसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए। देश की आज़ादी के कई वर्षों बाद तक भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का फोटो भी सदन में नहीं लगाया गया था। भारत रत्न देकर उनको सम्मानित करने का जो काम किया वो वीपी सिंह की सरकार में, जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग की सरकार थी, तो बाबा साहब को सम्मान देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण स्थान, जहाँ उन्होंने शिक्षा जो ग्रहण की, जहाँ दीक्षा ग्रहण की, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उनकी मृत्यु हुई, वो सभी को पंचतीर्थ के रूप में स्थापित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो उन्होंने हमेशा, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, अनुसूचित जाति का विषय हो, जनजाति का विषय हो, इनको सिर्फ वोट की राजनीति के लिए उपयोग करा और उनका अपमान करने का सदैव काम किया है।